आज मैं वो 5 बिगेस्ट रिवीजन मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो मैं नीट के टाइम पे करती थी एंड आई एश्योर कि तुम भी कर रहे होगे बट बिना रियलाइज किए। सबसे इम्पोर्टेंटली मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगी जिसको तुम अभी से अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट। वीडियो के एंड तक देखना बिकॉज आई विल शेयर अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर यू। सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स। द फर्स्ट वन इज पैसिव रिविजन। मैं क्या करती थी कि बायोलॉजी के लिए ना एनसीईआरटी को बार बार पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि यार पढ़ तो रही हूँ, प्रोडक्टिव भी हो रहा है, लेकिन जब मॉक टेस्ट आता था ना तो मुझे लाइन्स याद नहीं आते थे। मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि कहाँ पे था ये लाइन। पहले जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना तो मुझे याद नहीं आता था वो लाइन, तो मुझे लगता था कि ये लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से पार्ट में है, एंड मैंने तो ये वाला पार्ट तो कभी देखा ही नहीं एनसीईआरटी पे। बट मैं सच में बट आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं अच्छे से एनसीईआरटी पढूं, तो फिर कहाँ पे लैग कर रहा था। आई यूज्ड टू जस्ट रीड, मतलब पैसिवली होता है ना कि तुम बस रीड किए जा रहे हो एंड तुम्हारे दिमाग में सारे डेटा सिंक नहीं हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव रिविजन। तुम बस पढ़े जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है प्रोडक्टिव है बट इट्स नॉट एट ऑल। क्योंकि सिर्फ पढ़ने का मतलब याद रखना नहीं होता है। याद रखने के लिए तुम्हें उसे ना एफर्ट देके याद करना होगा। लाइक तुम क्वेश्चन के थ्रू या फिर ऐसे एक किताब बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, कौन से डेटास पढ़ा है तुमने, या फिर तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यू विल गेट टू नो कि तुम्हें कितना याद हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सोच रहे हो, आंख बंद करके सोच रहे हो, या फिर क्वेश्चन करते वक्त तुम सोच रहे हो कोई कोई थियोरी, कोई पॉइंट तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, इसका मतलब याद नहीं हुआ है, मतलब रिवीजन वेस्ट गया है। तो व्हाट शुड बी सोल्यूशन? किताब बंद करो, लाउडली बोलो, या फिर आंख बंद करके बस सोचो कि तुमने क्या पढ़ा है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। एक पेज ले लो एंड वहाँ पे जो भी पढ़ा है अभी एक लेक्चर के बाद, जो भी पढ़ा है तुम्हें, जितना भी याद आ रहा है लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, डोंट रिवाइज इट। बस लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक पूरा पेपर ले लो और वहाँ पे लिखने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ें तुमने पढ़ा है अभी। द सेकेंड मिस्टेक इज वन टाइम रिविजन मेंटालिटी। मतलब कि पढ़ा उसके बाद बस एक बार रिवाइज किया एंड सोचना कि ठीक है एक बार तो रिवाइज कर लिया, इट इज डन। बट जब तुम एग्जाम से पहले उसको खोलोगे ना, मॉक टेस्ट से पहले जब तुम पढ़ोगे, एवरीथिंग विल सीम न्यू। इसीलिए स्पेस रिविजन, टाइमली रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो एग्जाम टाइम पे एवरीथिंग फील्स की सब ब्लरी होते जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन, क्या करना चाहिए। इसीलिए कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो कोशिश करो कि 1 महीने के अंदर उसको 3 बार रिवाइज कर लो। अब पहली बार जब तुम रिवाइज करोगे उसको थोड़ा सा डिटेल रखना, एकदम डीपली रिवाइज करना, बट देन उसके बाद तुम क्विक रिविजन, क्विक रिकैप कर सकते हो। तो अपने जो डेली शेड्यूल है उसमें रिविजन के लिए टाइम रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, दैट इज नो मिस्टेक ट्रैकर। सच बताऊँ तो इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना इनिशियल टाइम पे, तो मैं उसको ट्रैक नहीं करती थी। बस मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, उसके मार्क्स कैलकुलेट किए एंड बस ठीक है, पेपर डन। बट उसको एनालाइज ना करना, मिस्टेक का ट्रैक नहीं रखना, इससे क्या हुआ ना, मुझे समझ में आया बाद में कि जो मुझे नहीं आता है वो मुझे एक्चुअली नहीं आता है। मतलब जिसको मैंने अच्छे से रिवाइज किया था उसके क्वेश्चन बन गए थे, तो वो मुझे एक्चुअली आता ही था। बट जो टेस्ट देने का जो ट्रू रीज़न होता है ना, दैट इज़ नेवर कि आपको इवेल्युएट करें, मतलब आपको बस पता चले कि आप कितना जानते हो। दैट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको ये पता चलना चाहिए कि शुड नो कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो उसके लिए ना यू शुड कीप द ट्रैकर, यू शुड कीप ट्रैक ऑफ कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। यू शुड नो कि तुम्हारे मिस्टेक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, एक मिस्टेक डायरी बनाओ, वहाँ पे लिखो कि कौन से गलतियाँ हुआ है, क्यों हुआ है, एंड उसको सुधारो। वर्क ऑन दिस पॉइंट्स, उसको नेग्लेक्ट मत करो प्लीज़। बिलीव मी, अगर तुम करते रहोगे ना तो मिस्टेक्स का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा एंड नीट में ये सारी गलतियाँ रिपीट नहीं होगा। दैट कैन इंक्रीज योर मार्क्स एटलीस्ट बाय 100 एंड ये बहुत बड़ी बात होती है। फोर्थ वन इज रैपिड रिविजन। मतलब कभी भी कुछ भी मन के रिविजन कर लिया, लाइक एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया, लॉस ऑफ मोशन पढ़ लिया एंड बायोमोलिक्यूल्स। मतलब ऐसा होता है ना कि इनिशियली कुछ भी मन कर रहा है उसको रिवाइज कर लो, कोई आपस में उन सब्जेक्ट का, उन टॉपिक्स का कुछ रिलेशन नहीं है, बट स्टिल रैंडमली उठा के मन कर रहा है बस रिवाइज कर लो। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। तुम देखो कि तुम जो पढ़ रहे हो ना उसका वेटेज कितना है, तुम्हें कितना आता है, उस हिसाब से उसको टाइम अलॉट करो। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यू कैन नॉट ऐसा कर रहे हो ना तुम, फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे मानो कि कोई एक चैप्टर है जिसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे भी नहीं, एंड तुम उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर जा रहे हो, एंड उसके लिए जिसको कम टाइम में रिवाइज कर सकते थे बट उसका वेटेज ज़्यादा है, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना। इस चीज़ को देखो, थोड़ा थॉटफुली रिवाइज करो। ये जो रैंडम तरीके से कुछ भी उठा के बिना जाने बस ब्लाइंडली रिवाइज कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट गुड। सो सोल्यूशन मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि
तुम जो भी कर रहे हो उसको कैटेगराइज करो कि कौन से चैप्टर्स बहुत हाई वेटेज के हैं, कौन से चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते ज़्यादा, उसको कैटेगराइज करो एंड उस हिसाब से प्रॉपरली शेड्यूल्ड वे में रिवाइज करो। फिफ्थ वन इज इग्नोरिंग फार्मूला शीट्स, बिकॉज तुम जब रिवाइज करोगे ना लास्ट के टाइम पे, तुम अभी फार्मूला शीट्स नहीं बना रहे हो, बट बाद में जाके जब तुम्हें रिवाइज करना होगा ना, कम टाइम के अंदर मॉक टेस्ट आ रहा है एंड यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू रिवाइज सो मेनी थिंग्स, तो तुम्हें जब कम टाइम के अंदर रिवाइज करना होगा ना, ये जो फैक्ट शीट्स हैं, ये जो फार्मूला शीट्स हैं, दीज थिंग्स विल हेल्प यू। एंड लास्ट में जाकर सर्च करोगे किसी का मिल जाए उसी से रिवाइज कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है, बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो जो कि बना रहा है वो अपने तरीके से बनाएगा, वो सारे फॉर्मूलाज लिखेगा जो उसे नहीं आता है। इसीलिए अभी से अपना एक जो फैक्ट शीट या फिर फॉर्मूला शीट बनाना स्टार्ट करो, एंड ताकि लास्ट तक जाते थे जब तुम टुवर्ड्स द एंड पहुंचोगे ना, जिसको भी रिवाइज कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, कोई भी सोर्स हो, तुम उससे हैबिचुएट हो जाए एंड तुम्हें पता हो कि ये जो फॉर्मूला शीट मैं पढ़ रही हूँ, वो मतलब वहाँ पे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चाहे तुम खुद बनाओ, चाहे तुम किसी का भी यूज कर रहे हो, बट अभी से उसको यूज करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल तुमने फिजिक्स का मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसका जो तुमने फॉर्मूला शीट बनाया है ना, तो 2-3 दिन बाद फिर से उसको रिवाइज कर लो एक बार। उससे क्या होगा कि तुम लॉन्ग टर्म में भूल नहीं जाओगे, तुम्हें फॉर्मूलाज ओवरऑल याद रहेगा कि तुमने कहाँ पे क्या पढ़ा था, एंड दैट इज हाईली बेनिफिशियल। एग्जाम में तुरंत याद आएगा कि नहीं यार, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला से हो सकता है, एंड ये फॉर्मूला मुझे याद है, जस्ट बिकॉज यू हैव रिवाइज्ड इट, जस्ट बिकॉज यू हैव मेड द फॉर्मूला शीट्स। तो अभी से अपने फॉर्मूला शीट्स, उसके सोर्सेज फिक्स कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वन स्टॉप सॉल्यूशन। टू एलिमिनेट पैसिव रिविजन यू शुड मोस्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड इन मेमोनेट ऐप तुम्हें असर्शन रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, एनसीईआरटी के हर एक पेज से, हर एक लाइन से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड अगर तुम पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, यू वांट कि तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसका भी ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंट रिविजन्स, तो मेमोनेट ऐप में एक फीचर है जो कि है एआई बेस्ड स्पेस रिविजन। ये तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें कब क्या रिवाइज करना है। तो अल्टीमेटली तुम कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर को 7 बार रिवाइज कर लोगे, अगर तुम बस इस ऐप में जैसे तुम्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है, रिमाइंडर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करोगे, तो तुम्हें कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक 7 बार रिवाइज करा देगा ये। फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग जब तुम कोई टॉपिक, कोई चीज़ भूलने वाले होता ना, एग्जैक्टली उसी टाइम पे तुम्हें ये ऐप याद करवाता है कि नहीं, तुम्हें ये चैप्टर, ये टॉपिक रिवाइज करना है। तुम्हारा रिविजन प्लानर ऑटोमेटिकली रेडी होता है। एंड मैंने जो थर्ड पॉइंट बताया था, दैट इज मिस्टेक बुक। मैंने मिस्टेक बुक इनिशियली नहीं बनाया था। यू कैन मेक योर ओन मिस्टेक बुक वाया ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। मतलब जब तुम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज देते हो ना, उसका टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, एंड व्हेन यू अपलोड योर ओएमआर शीट, तो वहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल एक तुम्हारा पर्सनलाइज्ड मिस्टेक कॉपी बन जाता है। मतलब कि एआई बेस्ड, तुम्हें खुद से सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुमने कहाँ पे गलतियाँ किया है, एंड एकदम एररलेस मिस्टेक बुक बन जाता है, स्पेशली फॉर यू, जहाँ पे तुम्हारे सारे गलतियाँ इंक्लूड होता है, तो मैनुअली लिखने की ज़रूरत ही नहीं होता। नाउ टॉकिंग अबाउट द 3D एनसीईआरटी नोट्स या फिर माइंड मैप्स, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें इस ऐप में एनसीईआरटी के नोट्स टेबुलर फॉर्म में, वेल स्ट्रक्चर्ड, कलरफुल वे में मिल जाएंगे, जो तुम्हें डेटा रिटेन करने में हेल्प करेगा, एंड ऑब्वियसली जो तुम लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ चैप्टर्स रिवाइज किया तुमने एंड यू वांट टू गिव टेस्ट, तो तुम्हें कस्टमाइज टेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तुम अपने हिसाब से चैप्टर रिवाइज करो एंड टॉपिक्स, चैप्टर्स सब कुछ सेट करके अपने हिसाब से टेस्ट दो। इफ़ यू आस्क मी कि क्या तुम्हें ये ऐप यूज़ करना चाहिए, तुम ऑनलाइन के स्टूडेंट हो या फिर ऑफलाइन के हो, तो क्या तुम्हें ये ऐप यूज़ करना चाहिए, तो एक्चुअली आकाश में पढ़ने वाले एक बच्चे ने खुद बोला था कि उसने अपना मॉड्यूल सॉल्व किया था, बट अभी उसका रैंक अंडर 1000 है। द ओनली रीज़न इज़ कि उसने मेमोनेट ऐप भी यूज़ किया था। अगर वो सिर्फ मॉड्यूल करता है तो शायद उसके रैंक कुछ 1500 के अराउंड होते, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो उसके मॉड्यूल में नहीं थे, ऐसे बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन थे जो उसके मॉड्यूल में नहीं थे, बट इन मेमोनेट टेस्ट सीरीज उसे वो सब कुछ मिला है। सो अगर तुम ऑनलाइन से पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन से पढ़ रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि क्या तुम्हें लेना चाहिए ये, तो आई विल से कि तुम ले सकते हो, एंड टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली इसको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इससे तुम्हें हाई एक्सपोजर मिलेगा एंड गेट टू एक्सपोज योर सेल्फ विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तुम्हें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे एंड चांसेस आर वेरी हाई कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एंड गुड न्यूज़ इज अभी रक्षाबंधन सेल चल रहा है 7th to 9th अगस्त तक। अप टू 50% ऑफ मिलेगा तुम्हें हर कोर्सेज में, फ्री मेंटरशिप बाय डॉक्टर रोनिया मैम, कैशबैक, रिवॉर्ड्स, डेली लकी ड्रॉ, एंड स्पेशली तुम्हें डे वाइज प्लानर भी मिलेगा टिल नीट 2026। और हाँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ खुद जाके एक्सप्लोर करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इंस्टॉल करो ये ऐप, एंड तुम्हें बहुत सारे फ्री फीचर्स मिलेंगे, उसको पक्का, उसको श्योरली एक्सप्लोर करना। एंड देखो, लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि मिस्टेक सबसे होता है, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स करी अपने प्रिपरेशन के दौरान, बट आई डोंट वांट कि तुम भी उसको रिपीट करो। मैं उसको शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये सारे मिस्टेक्स किया था, बट प्लीज़ तुम उसको मत करो। मेक श्योर मैंने जो भी पॉइंट्स में बोला है
उसको तुम इम्प्लीमेंट करो। एंड बाकी आई नो दैट अगर तुमने इम्प्लीमेंट किया द रिजल्ट विल बी बेटर। आई एम स्नेहा, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए रिवाइज स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप।